नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपने चैनल पर एक सीरीज चलाई हुई है जिसमें हम नए जो हमारे सिलेक्ट हुए हैं बच्चे, हमारे दोस्त जो सिलेक्ट हुए हैं सब इंस्पेक्टर कैटेगरी में, मेल कैटेगरी में, उनका हम इंटरव्यू लेते जा रहे हैं वन बाय वन करके। जो भी मतलब अपने बारे में ये बोलता है कि भी मेरा इंटरव्यू लेना चाहिए, तो उसके पास मैं खुद उसके घर पे विजिट करता हूँ और बड़ा ही अच्छा लगता है ऐसे बातें करके, उनके पेरेंट्स से मिल करके। जब वो बच्चे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो वो जो शेयर करने वाली बातें हैं शायद वो आपके भी काम आए। तो उन चीज़ों को लेकर के मैं आपके सामने फिर से अपनी सीरीज़ में एक इंटरव्यू लेके आया हूँ जिनका नाम है कपिल। और ये लाडवा जो एक तहसील है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ एक गांव है बालड़, उस गांव से बिलोंग करते हैं कपिल। मात्र 22 साल की एज के अंदर इन्होंने सब इंस्पेक्टर जो एग्ज़ाम है वो क्रैक किया और इनको भविष्य के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आपकी मुलाकात कराता हूं और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर करेंगे हमारे सब इंस्पेक्टर जो सिलेक्ट हुए हैं कपिल जी से। हाँ भाई कपिल, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी बच्चे आपको देख रहे हैं शायद उनका भी सपना ये है कि वो भी आपकी तरह ही आगे सिलेक्ट हों। उनकी भी ड्रीम जॉब, बहुत बच्चों की ड्रीम जॉब क्या है, सब इंस्पेक्टर है या वर्दी है। तो भाई ये जॉब ही नहीं सही, और जो दूसरी भी जो जॉब्स हैं यानी दूसरी भी जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो बच्चे उनमें भी क्या नाम है सिलेक्ट हो सकते हैं। तो आपके जो स्ट्रगल है, आपकी जो कहानी है, शायद वो कुछ बच्चों का भला कर सके। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमारे घर आए। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, आपके जैसे महानुभाव को से मिलने का मौका मिला है सर। और आप कपिल, ऐसा है देखो भाई, हमारा देखो काम ये है कि समाज के अंदर अच्छा मैसेज देना। तो आप इतनी बड़ी संज्ञा दे करके मतलब कि बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। हालांकि अभी हमें उस लेवल पे पहुंचना है जहां लोग और भी ज़्यादा मार्गदर्शित हों। तो कपिल, मैं सबसे पहले आपसे दो चार बातें पूछूंगा, बिल्कुल सिंपल सा हमारा इंटरव्यू रहेगा। और जो मैं आपसे बातें पूछूं बिल्कुल उनके बारे में खुला जवाब देना है, किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं रखनी मन में कि लोग क्या सोचेंगे। देखो, जो हमारा इंटरव्यू है वो वही बच्चे देखते हैं जिनको रियलिटी में ज़रूरत होती है। ठीक है, आप उन बच्चों के लिए स्पेशल मैं इसलिए आया हूँ कि जो बच्चे रेगुलर हमारी वीडियोस देखते हैं उनका कुछ उद्धार हो जाएगा। ठीक है, आज भी एग्ज़ाम था दुर्गा शक्ति का और असिस्टेंट रिवेन्यू क्लर्क का इरिगेशन डिपार्टमेंट में। तो उन बच्चों को भी मैंने देखा, तो सभी कॉमन प्रॉब्लम है, उनमें से भी बहुत बच्चे सिलेक्ट होंगे तो उनका भी हम इंटरव्यू इनसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपका नाम और क्या नाम है, आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड जो है, और क्या क्या आपकी परसेंटेज रही 10वीं क्लास से स्टार्ट करना आपने और अंत तक बताना है, और क्या क्या आपने एग्ज़ाम दिए सारे के सारे वो बताना है। तो पहले सबसे पहले यही बताइए आप मुझे। सर, मेरा नाम कपिल है। थोड़ा और थोड़ा तेज बोल रहे हैं। मैंने सर JNV से 10th 12th किया है और 10th में मेरे 9.2 CGPA थे। हाँ जी। और 12th में मैंने नॉन मेडिकल में 83 मार्क्स लिए हैं सर। 83%। जी सर। उसके बाद BSc नॉन मेडिकल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी कॉलेज से सर। तो वहाँ 65% है सर। अच्छा अच्छा। तो कपिल जो है नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे हैं, BSc इन्होंने किया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। तो अभी मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि जो सबसे पहले आपके मन में जो ख्याल था भाई तैयारी करने का, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का, वो कहाँ से आया? कौन आपके प्रेरणा स्रोत थे जिन्होंने आपको गवर्नमेंट नौकरी के लिए प्रोत्साहित किया, किन्होंने आपको गाइड किया? सर प्रेरणा तेज बोलो, तेज, कोई सर दिक्कत नहीं। प्रेरणा स्रोत तो मेरे शुरू से ही मेरे पापा रहे हैं, पापा मम्मी। सर इनको देख के ही मैंने ये सोचा है कि मतलब अपने घर की कंडीशंस को देख के ये सोचा था शुरू से ही कि मेरे पास भी अच्छा घर हो, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, मैं भी अच्छा कुछ पद पे हूँ कि समाज की सेवा कर पाऊँ। बिल्कुल। ठीक है सर, बस यही था। और शुरू से स्कूल में भी ऐसे थे कि वहाँ बहुत अच्छे टीचर्स थे सर। वो हमेशा ही अच्छे अच्छे फील्ड में जाने को, अच्छे अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करते थे सर। और वहीं से दिल में था कि कुछ तो करना ही है सर, कि कोई तो जॉब लेकर ही रहनी है ज़िंदगी में। तो इससे पहले आपने मतलब कौन कौन से एग्ज़ाम दिए हैं
एक बार उनके बारे में बताइए। इससे पहले सर मैंने HTET का एग्ज़ाम दिया है हाँ जी। और वो क्लर्क वाला एग्ज़ाम दिया 2019 का। ठीक है। और एक ग्राम शिप पे जो कैंसिल हो गया कैंसिल था। हो गया था सर। ठीक है। तो इन्होंने एचटेट क्वालिफाइड हैं एक्चुअली में, ये 2021 में जो 2019 में 2021 के अंदर जो ये 2021 का तो वो नहीं सर, 2020 में। 2020 का जो एचटेट हुआ था, इन्होंने वो क्वालिफाई किया हुआ है। बीएससी बीएड है ये। और अभी इन्होंने जो है सब इंस्पेक्टर जो रिजल्ट आया इसमें 74 क्वेश्चन वही इनके ठीक थे। और इन्होंने जो है बड़े ही शिद्दत से, बड़ी ही मेहनत से तैयारी की थी। क्योंकि जैसे ही मैंने इसके रूम में एंट्री की तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ ये देखकर कि जो बुक लिस्ट, जो कैटलॉग बुक्स का मैंने कपिल का देखा है, ये मैं बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जो होते हैं अपने आप में, जिनको बोलते हैं जो दिल्ली में रह करके तैयारी करते हैं, उनका देखता हूँ। तो इसी बात से मैं पूछ लेता हूँ इनसे, कपिल से, कि भाई इन्होंने जो तैयारी है वो कहाँ से की और मतलब कितने समय तक तैयारी की और क्या क्या इन्होंने प्रॉब्लम फेस की तैयारी के दौरान। तैयारी तो मैंने 2019 से ही शुरू की थी। असली मतलब जो कंपटीशन की तैयारी है हाँ। वो 2019 से शुरू की थी सर, जब वो क्लर्क का पेपर आया था। जिस दिन क्लर्क की वो आई थी सर, नोटिफिकेशन आई थी ना, उसी दिन से मैंने ये सोच लिया था कि क्लर्क लगना है। लेकिन शायद किस्मत में ऐसा ही था, तो शायद वो इसलिए अब यहाँ SI पे बैठा हूँ, ऐसा ही मतलब सेलेक्ट हो चुका हूँ सर। क्योंकि जब क्लर्क का पेपर जैसा था ना, मैंने पिछले जितने भी पेपर क्लर्क के किए, मेरे पास ये बुक थी HSSC की, विद्यापीठ टाइम्स की, तो उसमें मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे ना, किसी भी पेपर में सर मेरे मतलब बहुत कम नंबर तो आए ही नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स बनते थे जब मैं पेपर करता था। मतलब तैयारी के बाद जैसे मैंने हरियाणा GK की, क्योंकि सर शुरू से ही मतलब मैथ्स में ठीक हूँ मैं, मैथ्स रीजनिंग अच्छा कर लेता था सर, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आते थे सर मेरे। तो लेकिन जब वहाँ क्लर्क का पेपर देने गया तो क्वेश्चन कुछ और थे वहाँ, और कुछ एक्सपीरियंस की कमी थी सर। तो एक्सपीरियंस जब हुआ तो उसके बाद अगला पेपर क्लर्क के बाद ये ग्राम शिव का और HTET का सर। HTET का पेपर था और एक हफ्ते बाद ही ग्राम शिव का था सर। HTET का पेपर क्वालिफाई हो गया था, उसको पहले ही पता चल गया था, तो उसके बाद फिर ये बस सर पढ़ते रहे। तो आप मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने कहीं से तैयारी की, तैयारी का क्या आपका सोर्स रहा। बच्चे ये पूछते हैं कि भाई ये तो कोचिंग वाले बच्चे लगते हैं सारे के सारे, भाई जो कोचिंग लेते हैं सिर्फ वही लगते हैं। बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा ये भ्रांतियाँ होती हैं कि भाई जो कोचिंग पे जाएगा सिर्फ वही बच्चा लगेगा। मैं ये धारणा खुद ये गलत मानता हूँ। आपने कहीं कोचिंग ली है या नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा ये इस पे प्रकाश डालिए आप। सर मैंने एक दिन भी किसी कोचिंग सेंटर पे नहीं मिल गया, और सिर्फ यूट्यूब का ही सहारा लिया मैंने, और कोई ना पेड कोर्स किसी का, ना कोई ऐप, सिर्फ यूट्यूब। ठीक है। बहुत अच्छी बात बताई देखो इसने, कपिल ने, कि इन्होंने ना यूट्यूब से तैयारी की है। हम यूट्यूब पे पूरा दिन पता नहीं क्या क्या, कोई एंटरटेनमेंट वीडियो पता नहीं कुछ कुछ देखते रहते हैं। जो जिस चीज़ के लिए ये यूट्यूब यानी कि जो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बने हैं, हम इनका अगर तरीके से इस्तेमाल करें तो हम वो चीज़ कपिल से सीख सकते हैं। और कपिल जैसे बहुत सारे बच्चे भी हैं जो आज तक कोचिंग के सीढ़ियों तक भी नहीं गए। मैं ये नहीं कहता भी कोचिंग लेना गुनाह है, पाप है। भाई जिसका बेस क्लियर नहीं है या जिसको कोई भी समस्या है, और देखो कोचिंग ही करनी पड़ेगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के सभी जो कोचिंग वाले बच्चे हैं वो ही सिलेक्ट होते हैं। तो ये कर दिखाया है कपिल ने, और मैं इसका तहे दिल से ये शुभकामनाएं देता हूँ। और इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं इस बात से खुश हूँ कि ये बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट जाए इसने सफलता हासिल की है। ठीक है, ये बहुत गिने चुने बच्चों के अंदर है, ये यूट्यूब से ही इसने पढ़ा है। अब अगर मैं बात करूँ कपिल की, तो कपिल की जो किताबें हैं, बहुत बच्चे ये भी बताते हैं कि भाई जो बुक्स जो यूज़ होती हैं, यानी बुक्स जो पढ़ते हैं, भाई सिलेक्ट होने वाला बच्चा क्या पढ़ता है। हमेशा से मैं बताता आया हूँ, जिसके मन में रियलिटी में सफलता का मूल मंत्र होना, जिसके दिमाग में, जिसके कानों में गूंजता हो, हमेशा सफलता का मंत्र गूंजता हो, तो वो बार बार चीज़ें नहीं पूछता। एक सफल विद्यार्थी जो एक SSC HSSC या नॉर्मल कोई भी एक सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला जो एक विद्यार्थी है, जो उसकी किताबें होती हैं, जो मैंने कपिल के पास देखी, और ये किताबें मैं भी पढ़ा करता था। देखो कितनी अच्छी अच्छी बुक्स हैं। अगर मैं बुक्स की बात करूँ, देखो सबसे पहले मैं बुक्स दिखाना चाहता हूँ आपको।
आप यहाँ पे दिखाइए इसमें, ये देखो कितनी अच्छी बुक है, आपने शायद देखी भी होगी, वर्ड पावर मेडी जी। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। अगर कोई छोटी सी एज में, यानी कि अगर 12th करते भी इस बुक को अगर अपनाता है ना, तो उसकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। बट वही बात है ना, आप सभी को तो 2 या 3 महीने में ही हर चीज़ चाहिए। पेशेंस अगर रखोगे, बुक्स अच्छी अच्छी पढ़ोगे तो ही सफलता मिलती है। ये जो अगली बुक देखी, एसपी बख्शी, सभी जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं इंग्लिश के, इस बुक्स को फॉलो करते हैं और करवाते भी आए हैं। ये है एसपी बख्शी, जर्नल इंग्लिश की बुक है। इसके अलावा मैंने कपिल से कुछ अलग एक अच्छी चीज़ देखी, जो शायद ही बच्चों के मतलब बच्चे नहीं करते हैं आजकल। मैंने एचएसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे के रूम में ये बुक देख करके मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। मैं पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ भाई, जब मैं 2015 में खुद पढ़ता था तो हमने ये बुक जो है सुनी थी, ए मिरर ऑफ कॉमन एरर। ज़बरदस्त बुक है भाई। ये बुक बहुत सारे चीज़ों को क्लियर करती है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा भाई कपिल इस बुक को पढ़ते हुए देखकर, बहुत दिल खुश हो गया, क्योंकि ये जो बुक्स हैं एक्चुअल में दिल्ली मुखर्जी नगर के रूम्स में मिलती हैं, और ये आपके हरियाणा के लाडवा तहसील जो कुरुक्षेत्र में उसके एक छोटे से गांव में इस कपिल के रूम में मिली है। तो क्यों ना ऐसे बच्चे सिलेक्ट हों, क्यों ना इतने ईमानदार, इतने धुरंधर बच्चे। भाई बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भाई पैसे दे के लगे हैं, भाई मुझे नहीं पता उन बच्चों का जो पैसे दे के लगे हैं, बट जो ये कपिल जैसे बच्चे हैं, जो ये इतने सादगी के प्रतीक बच्चे हैं, इतने अच्छे अच्छे लग रहे हैं भाई। ये बुक्स, मैं बुक्स को देख करके बोलता हूँ, क्योंकि मुझे इसके चेहरे के अंदर, इसके अंदर का मुझे नहीं पता, बट इसके एनवायरनमेंट अच्छा। मुझे देखो जिस बुक का हम बार बार जिक्र करते हैं, देखो एनसीईआरटी की साइंस इसके पास मिली है, एनसीईआरटी की, ठीक है। बट आप तो 2 या 3 महीने में सफलता चाहते हो, आप चाहते हो कि 2 महीने में मुझे ऐसी जड़ी बूटी मिल जाए कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। 2019 से तैयारी कर रहा है कपिल, 2019 से, ठीक है। एनडीए की बुक पढ़ता है, इसको पता लगा कि मैथ्स के अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो इसने बिना देर के, जैसे आप तो सिर्फ पूछने में लगे रहते रहो, बिना देर के घर बैठे हुए ये एनडीए लेवल की इसने बुक उठा ली कि कभी मेरा एक क्वेश्चन गलत ना हो जाए, ठीक है। तो एक्सक्यूज बहुत है दुनिया में, एक्सक्यूज बहुत हैं, ठीक है। अब देखो ये सभी को पता है, लूसेंट सभी को पता है, ये लूसेंट बुक है। इसमें जो सभी बताते हैं, मतलब मैं दिखाना ये चाहता हूँ कि इस बच्चे के रूम में, यानी कि इसके जो रूम में देखो एंशिएंट हिस्ट्री, इसने ग्रेजुएशन लेवल तक की पढ़ी, इसको पता लगा कि पैटर्न बदल गया है थोड़ा सा, मतलब वही है लीग से हटके, यानी कि औरों से हटके चलेगा तो ही सफलता मिलेगी, ठीक है। अब ग्रेजुएशन लेवल की पॉलिटी तक पढ़ी इसने, ठीक है। 9th 10th यानी एनसीईआरटी मैथ्स, 9th 10th की बढ़िया वाली साइंस, केमिस्ट्री बढ़िया वाली जो होती है, ठीक है, फिजिक्स। तो बुक्स जो है, एक बार मैं कहूँगा आपसे, एक बार बुक्स दोबारा से दिखा दीजिए भाई। ये बुक्स रही हैं इसकी, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आपसे कौन सी बुक आप पढ़ो ना पढ़ो, वो आपकी मर्जी है भाई, ठीक है। बुक्स देखो कितनी अच्छी अच्छी बुक्स रखी हैं, कितना प्यारा लग रहा है, मतलब सोने चांदी से भी अच्छी चीज़ें लग रही है मुझे इस वक्त ये, ठीक है। देखो कितने बढ़िया बढ़िया कैटलॉग है, कितना बढ़िया। ये हरियाणा जीके की भाई, इस भाई ने ट्विटर ऑफ हरियाणा पढ़ी है, ठीक है। अब देखो सबके अलग अलग तरीके होते हैं, कोई एनसीईआरटी पढ़ता है, कोई लूसेंट पढ़ता है, कोई कुछ, तो सबका अलग अलग जिसको जिसमें से समझ में आता है, ठीक है। इसने राकेश यादव सर हैं जो अपने मैथ्स के फैकल्टीज हैं दिल्ली में, उनकी इसने मतलब ये बुक उठाई है, तो सबका अलग अलग, कोई किरण पब्लिकेशन पढ़ता है। अच्छा इसके पास और भी है, RS अग्रवाल भी है, और मैं ये नहीं कहता इसने रखी नहीं है, इनके अंदर सब ये भरी हुई है, देखो सब पे निशान लगे हुए हैं भाई, निशान लगे हुए हैं, देखो निशान लगा रखे हैं लड़के ने, एक तो ला के रख रखे हो, निशान लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो बच्चे हैं, उम्मीदवार हैं, बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं आजकल। मतलब हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम ऐसे होनहार विद्यार्थियों से मिलते हैं, ठीक है। तो अब मतलब अगर बात करूँ तो इसकी सफलता का श्रेय किसको जाता है। मैं ये कहूँ कि मैं इसका इंटरव्यू लेने आया हूँ और मैं इसको कुछ भी कह दूँ कि ये तो मेरा स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है। ये प्योर स्टूडेंट है, कहीं से कोचिंग नहीं ली। 2019 क्लर्क का जब नोटिफिकेशन आया, जब से तैयारी स्टार्ट करी, खुद सेल्फ स्टडी की। ऐसा नहीं है भाई सेल्फ स्टडी करने से नहीं होता, देखो सेल्फ स्टडी की वो है, यूट्यूब पे सब चीज़ पढ़ी है। आप यूट्यूब पे आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आपको खुद यूट्यूब पे आप किसी भी चीज़ की जानकारी ले सकते हो, हर एक सवाल उपलब्ध है, ठीक है। प्रैक्टिस करिए। और अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपका रिटर्न क्लियर हुआ, अब जैसे रिटर्न इन्होंने क्लियर किया तो उसके बाद फिजिकल था। अब फिजिकल के बारे में मुझे बताइए, जैसे आपने मेरे को स्टार्टिंग बता दिया था कि जी फिजिकल जो है वो मैंने आज तक मतलब इतने मैं
कोई तैयारी नहीं कर रखी थी मैंने, आज तक मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, ठीक है। तो फिजिकल के लिए बताइए आपने क्या किया? सर फिजिकल के लिए मैं बता तेज बोलो। सर फिजिकल के लिए मैं बताता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलता था, तो मैंने कभी भी 500 मीटर 1 किलोमीटर कभी भी नहीं दौड़ा मैं एक साथ, क्योंकि क्रिकेट में 2 रन ले लिए 3 रन ले लिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं 500 मीटर या 1 किलोमीटर कभी नहीं दौड़ा सर। तो मैं जब पहले दिन दौड़ने गया ना, तो मैं 400 मीटर ही दौड़ पाया, और 400 मीटर के बाद सर मैंने सोच लिया कि कपिल तेरे से नहीं होगा, और घर आया मैं, लेकिन मन में तो था कि करना तो है ही, पक्का करना है, मतलब लोगों को दिखाना है जो ये कहते थे ना कि कपिल से नहीं होगा, फिजिकल कभी भी नहीं हो सकता। तो और अपने लिए भी सर, अपने लिए भी करना था। तो सर मैंने ना घर पे ही, मेरा यहाँ से सर, आप जहाँ से चल के आए हो वहाँ यहीं दौड़ना शुरू कर दिया। और मैंने देखा कि पहले तो मैं 12 मिनट या 13 मिनट दौड़ पाता हूँ या नहीं। तो सर मैंने, जब मैं एक हफ्ता यहाँ दौड़ता रहा, मैं आराम से 13-14 मिनट दौड़ने लग गया, मतलब आराम आराम से। वो भी मैंने यूट्यूब से ही देखा था कि कैसे आराम से दौड़ना है, क्योंकि मैंने कभी नहीं फिजिकल की तैयारी की थी। और उसके बाद सर फिर मैं, सामने एक सड़क है, उस एक हफ्ता यहाँ घर पे दौड़ने के बाद सामने सड़क पे जाता रहा, उस सड़क को मापा मैंने, वो 2.5 किलोमीटर की थी, 2.6 किलोमीटर की थी सर वो सड़क पे दौड़ता रहा रेगुलर। और वो तो उसके बाद तो सर बस हो गया फिजिकल। अच्छा, देखो अब ये मैसेज उन बच्चों के लिए, देखो ये कंप्लीट वीडियो रहेगी, ये कंप्लीट वीडियो उन बच्चों के लिए जिनका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का कल परसों जो रिजल्ट आया है पीएसटी के लिए, उनके लिए है। कपिल ने क्या बताया, इसने एक अच्छी बात बताई कि इसने हार नहीं मानी, ये ग्राउंड में नहीं गया, उसके बाद 400 मीटर ग्राउंड में इससे दौड़ा नहीं गया, तो इसने अपने घर का, इसका आंगन है वो दिखाऊंगा मैं वीडियो के अंत में, तो उसके आंगन के अंदर ही इसने क्या किया, इसने ये लगाया कि 12 मिनट का समय होता है ना, तो 12 मिनट पहले इसने देखा कि मैं 12 मिनट रेगुलर दौड़ भी पा रहा हूँ या नहीं। इसने घर के आंगन के ही चक्कर काटना स्टार्ट किया, यानी कि उस दीवार से उस दीवार तक, ठीक है, यानी कि वो 20-20 मीटर का होता है। तो इसने इतने, देख लो ये वहीं दौड़ता रहा। जब ये 12-13 मिनट इसको ये लगा कि अब मैं 12-13 मिनट मैं दौड़ सकता हूँ, तो फिर इसके बाद ये 10 से 12 दिनों बाद सड़क पे उतरा है, और उस पे जाके इसने फिर रेगुलर प्रैक्टिस करी। और वो भी चीज़ दोस्तों यूट्यूब से इसने की, यानी यूट्यूब का सही इस्तेमाल कपिल ने करके दिखाया। और अब मैं ये बात पूछना चाहूँगा कि जब आपका सिलेक्शन हुआ, जब इस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ, तो आपके घर में किस प्रकार का माहौल था, एक बार उसके बारे में बताइए। और आपकी जो आस पड़ोस है या जो भी है, तो मतलब किस टाइप का आपको उन्होंने ट्रीट किया, एक तो आप नौकरी लगने से पहले आपको कैसा मानते थे, और लोग नौकरी लगने के बाद मतलब क्या लोगों ने ऐसा परिवर्तन देखने को मिला लोगों के बीच में जो आपको अलग लगा? सर जब रिजल्ट आया तो रात के 11:30 बजे मेरे दोस्त ने मेरे पास फ़ोन किया है, वो कलर लगा हुआ है, हाँ। वो कलर क्या है, चंडीगढ़ वो इलेक्शन डिपार्टमेंट में। तो हम्म। उन्होंने फ़ोन किया कि कपिल रिजल्ट आ गया। और उससे एक रात पहले सर मैं बिल्कुल नहीं सोया था, मैं बार बार उठ के, क्योंकि उस दिन कह रहे थे कि आज रिजल्ट आएगा, तो मैं बार बार देख रहा था कि रिजल्ट आएगा आएगा अब आएगा। जब भी आँख खुले तभी एचएसएससी की साइट खोल के देख रहा था। तो जब उस दिन, लेकिन उस दिन मैं बिल्कुल आराम से सो गया, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि आज रिजल्ट आएगा, वहाँ ये रिजल्ट आएगा ही नहीं, अभी मतलब दिवाली थी ना सर, दिवाली के बाद ही आएगा मैंने सोचा था सर। तो रिजल्ट आया, तो उसने फ़ोन किया मेरे पास। तो एक बार उसने फ़ोन किया तो मैंने उठाया नहीं, दूसरी बार किया, माँ ये तो बंदा यार रात को फ़ोन नहीं कर सकता, तो अब देखना पड़ेगा अभी क्या कहता है ये रात को। तो देखा सर कि रिजल्ट आ गया, उसने बोला कि रिजल्ट आ गया कपिल, देख तेरा नंबर नहीं पड़ा है क्या हुआ है तेरा। तो देखा रिजल्ट आया तो मेरा भी नाम था उसमें, तो नंबर तो याद हो ही गया था तब तक। तो मैं अपने चाचा जी के घर सोता हूँ, तो मैंने आंटी को उठाया, अपने भाई को उठाया, तो उसके बाद बस उन्होंने उनके साथ अपने पापा मम्मी के पास आया यहाँ। तो बस सब बहुत खुश थे सर। और दूसरी बात तो सर, एक थोड़ा मिस हैपनिंग हो गई थी पड़ोस में, तो इसलिए तो थोड़ा बस वो जो सेलिब्रेशन, हाँ वो तो हो नहीं पाई। और सर जो आपने कहा कि लोगों का क्या रिएक्शन था उसके बाद, लोग मतलब अब कुछ तो ऐसे हैं कि मुंह फेर गए, सोच रहे कि इसका कैसे हो गया है, और कुछ ऐसे भी हैं जो कभी फ़ोन नहीं किया करते थे, वो फ़ोन भी करने लग गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये बात हकीकत है कि जब एक
आम आदमी से उठ करके, क्योंकि आप कोई किसी भी पोस्ट पे नहीं होते हो तो उस टाइम आम आदमी की संज्ञा दी जाती है। बट अब आम आदमी से कुछ हटके हो जाते हैं तो कुछ तो मुंह फेरते हैं, तो लाजमी है, क्योंकि बहुत सारे खुद को इन्फीरियर समझने लग जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई अब वो नादान हो जाते हैं, यानी कि अपना मुंह फेर के चले जाते हैं कि भाई मैं इसके आज सामने खड़ा नहीं रह सकता, कुछ भी ऐसी सी कुछ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो उस टाइम पे मतलब जो कभी ज़िंदगी में बोलते नहीं थे, वो उस टाइम मतलब पास आना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक मतलब ऐसी अगर लीग से हट के चलते हो तो उसी का परिणाम होता है। तो जो कपिल के अंदर मैंने खूबी देखी भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इसके अंदर जो वाकई में ही एक होनहार स्टूडेंट है, और मैं इसको ये भी बोलता हूँ कि आप अभी यहीं नहीं रुके रहना आपने, आप और अच्छी तैयारी करनी है, HCS लेवल पे जाना है और अच्छी UPSC की अच्छी तैयारी करनी है आपने। क्योंकि पता है क्या, एक स्टूडेंट का जो आईना है ना, मतलब बुक्स देख के पता लग जाता है। मेरे को तो इसका जो बुक्स का सिस्टम है ना बहुत ज़बरदस्त लगा भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, बुक लिस्ट मैंने आपको बताई दी है, ये बुक्स हैं, देखो दोबारा से इसके बीच में देख लेना वीडियो को पॉज करके। तो कपिल की महज 22 साल उम्र है अभी, और इसको बहुत आगे जाना है। तो अगर अब समाज के अंदर आपके तरफ से क्या मैसेज आना चाहिए भाई, आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हो, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वीडियो देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप, मतलब उनको सफल होने का क्या एक मंत्र देना चाहोगे आप? सर सफल होने का तो मंत्र यही है कि सफलता का तो कोई शॉर्टकट है ही नहीं, तो मेहनत करो बस। सब कुछ भूल भाल के एक बार मेरे फ़ोन में ना तो सर उस मतलब जब मैंने तैयारी करी की ना, तो ना तो इंस्टाग्राम था ना फेसबुक थी। लगभग 1 साल 2 साल बाद मैंने अब फेसबुक को डाउनलोड किया है। मेरे को ये नहीं पता था कि HSSC के यहाँ ग्रुप भी बन रहे हैं, लोग यहाँ इन्फॉर्मेशन देते हैं फेसबुक पे। बस मैंने तो सर यूट्यूब को यूज़ किया है, यूट्यूब या टेलीग्राम पे PDF। और ये भी नहीं है कि सर PDF के लिए मारामारी मचानी कि PDF नहीं मिली तो अपने नोट्स तो बनाऊँ, जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो देख के लिखो, उसमें वो पढ़ो, वो नोट्स बार बार रिवाइज करो। रिवाइज और रिवीजन सर, जैसे सर मैंने कंप्यूटर में मैं थोड़ा मतलब कभी नहीं पढ़ा मैंने, और मैंने कंप्यूटर की अरेंज थी किताब को लास्ट के 20 दिन में कम से कम 5 से 6 बार पढ़ा है। और कंप्यूटर के मेरे लगभग सारे क्वेश्चन ठीक है, और जो इससे पिछले पेपरों में मेरा एक या आधा क्वेश्चन वो भी तुक्के से ठीक हो जाता था, लेकिन अब की बार मैंने वैसा नहीं होने दिया, क्योंकि जिद थी सर बस एक कि ऐसा ही लगना है। और कभी नहीं सोचा था सर कि डिफेंस में जाएंगे या इस फील्ड में जाएंगे, क्योंकि मेरा थोड़ा फिजिक विद में थोड़ा वीक सही हूँ। तो लेकिन फिर सर जो मेरे दोस्त है एक विशाल, उसने भी मेरे को कहा कि उसने ही कहा था कि SI का फॉर्म फिल कर ले, तो मैंने कर लिया। बस लास्ट एक दिन पहले फॉर्म फिल किया था, और बस ये भी वैसे ही कर दिया था सर ऐसा ही, क्योंकि मैं मेरा फील्ड थी नहीं बिल्कुल भी ये। और बस लेकिन फिर जब मैंने देखा कि हाँ SI का कुछ रुतबा तो है, कुछ तो अच्छी पोस्ट है ये, तो बस उस दिन से मैंने जुनून के साथ SI की ही तैयारी की। मतलब तैयारी तो पहले से करते आ रहे थे सर वो सबका, और लेकिन फिर उसके बाद मतलब थोड़ा स्पेसिफिक हो गया मैं इसीलिए इसकी तरफ। तो सर बस यही है, और मतलब मेहनत करते जाओ, जितनी मेहनत करेंगे ना उसका कोई अल्टरनेट नहीं। बिल्कुल। तो देखो कपिल ने कितनी अच्छी बात बताई है कि जो सफलता उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। और ये बार बार मतलब ये बात आप सभी को पता है, फिर भी आप यही चाहते हो कि भाई वो जड़ी बूटी मिल जाए, वो मंत्र। तो मूल मंत्र यही है। ये इंट्रूज मैं आपके सामने इसीलिए लेके आता हूँ, मेरा एक ही मकसद है कि आप इन चीज़ों को जान जाओ, पहचान जाओ कि कहीं किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, खुद के अंदर है सब कुछ। अगर देखो इसने कितना बढ़िया बात बताई, इसने सोशल मीडिया सिर्फ यूट्यूब के अलावा इसने कुछ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं किया, फेसबुक व्हाट्सएप कुछ भी इसने यूज़ नहीं किया। इवन जैसे इसने बताया PDF वगैरह के पीछे ना भागो, ऐसा कुछ इसने खुद के ऊपर ध्यान दिया। ठीक है, यूट्यूब पे ही सब मटेरियल, मतलब मैं खुद कहता हूँ बहुत बहुत ज़्यादा मटेरियल है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो सारा का सारा पढ़ा इसने, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी की। ठीक है, जब आप किसी भी चीज़ का फॉर्म भरते हो या कोई लक्ष्य निर्धारित करते हो, तो वही बात है, आप फिर उसका शॉर्टकट मत ढूंढो। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, अभी ग्राम सचिव का एग्ज़ाम है बहुत सारे बच्चों का, तो ग्राम सचिव के लिए पहले ही शॉर्टकट ढूंढे बैठे हैं। ठीक है भाई, मैं लास्ट के 5 दिन ये मैं पढ़ूंगा ये। भाई अभी देखो अभी भी आपके पास पूरा 1 महीना है,
जी जान से मेहनत कर लो, जी जान से। जिनका कहीं भी आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरी ये गारंटी है, मेरा दावा है ये, ठीक है। जो आपने आज तक, जितना आप आज तक मतलब नुकसान आपका हुआ है, नुकसान इन द सेंस यानी कि जो आप पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, आप इस ईमानदारी से 1 महीना अपना जी जान लगा करके रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन, मॉक टेस्ट, रिवीजन, जो चीज़ नहीं आती बार बार पढ़ना, वो करना स्टार्ट कर दो। मैं गारंटी लेता हूँ आपका ग्राम सचिव का पेपर जरूर निकल जाएगा, उसमें सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद CET आएगा, मतलब वेट ना करो, आप वेट करते हो, वेट नहीं करना आपने, ठीक है। तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा, और कमेंट बॉक्स में आप सभी ने भी बताना है कि जो वीडियो हो कैसी लगी, और वीडियो बहुत अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि ये जो वीडियो है बहुत लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है। हमारा एक ही सपना है कि आपका जो हाथ है वो पकड़ के चलना, हमने आपको बीच में रोकना नहीं है, ना रुकना है, ना रुकने देंगे, ठीक है। मैं ये सीरीज जो है मेरी चलती रहेगी, ऐसे ऐसे होनहार बच्चों से हम आपसे आपकी मुलाकात कराते रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि एक अच्छा माध्यम हमें मिला है। तो एक बार मैं इनके पेरेंट्स से, कपिल के पेरेंट्स का एक बार मैं उनसे पूछ लेता हूँ, उनसे हम इस बारे में थोड़ा सा पूछ लेते हैं। तो ये जो है वो कपिल के पेरेंट्स हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत बहुत शुभकामना के पात्र हो आप, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको कि आपके बच्चे ने मतलब आपके गांव में, आपके समाज में एक नाम रोशन किया है। तो मैं उसी चीज़ को लेकर के आपसे पूछना चाहूँगा कि आप और पेरेंट्स को, क्योंकि मेरा मेन मकसद है पेरेंट्स को भी शामिल होना चाहिए अपने बच्चों की सफलता में। होते भी हैं बहुत सारे ऐसे होते हैं जो भाई बच्चों को एग्ज़ाम में देने नहीं भेजते, जैसे मैंने आज खुद देखा कि बहुत सारी लड़कियां पेपर नहीं दे पाती हैं सिर्फ पेरेंट्स की कमी की वजह से, पेरेंट्स नहीं लेके जाते। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भाई एज ए पेरेंट्स बच्चे की सफलता में मतलब क्या होना चाहिए। बच्चों के लिए सबसे मेन तो भी बच्चे टारगेट बनाए अपना, एक एम लेकर चले। जिस प्रकार से अर्जुन का एम था भी जो मछली है उसकी आँख को मैंने भी लगाया है, तो अगर इस प्रकार से बच्चा अगर टारगेट लेकर चलेगा तो उसको सक्सेस जरूर मिलेगी। छोटे छोटे टारगेट ले पहले, फिर बहुत बड़ा टारगेट ले तो कामयाबी जरूर मिलती है। इसके लिए लगन, मेहनत और ईमानदारी से दिन रात प्रयास, संघर्ष की ज़रूरत होती है और कामयाबी जरूर मिलती है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे पेरेंट्स का दायित्व होता है बच्चों का हाथ पकड़ के, क्योंकि बचपन से वो हाथ पकड़ते हैं, पर लास्ट के टाइम पे जब बच्चे फॉर्म भरते हैं, कुछ ऐसी असफलता उनको मिलती है, तो बच्चा पहले ही अंदर से इतना दुखी होता है। तो ऐसे पेरेंट्स जो ऐसे समय पे बच्चों का सपोर्ट नहीं करते हैं कुछ, मैं सभी की बात नहीं करता, 2-4% होते हैं। तो हम समाज में चाहते हैं कि भाई सभी पेरेंट्स अपना दायित्व समझें कि जिस समय बच्चा मुसीबत में होता है, क्योंकि जब उसके एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते हैं तो वो अंदर से सताया हुआ होता है वो, ठीक है, पीड़ित होता है। तो पेरेंट्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे सर। पेरेंट्स के लिए यही संदेश है कि कोशिश अगर बच्चा करता है, फर्स्ट टाइम कई बार नहीं कामयाबी मिलती, सेकंड भी नहीं मिलती, थर्ड भी नहीं मिलती, फोर्थ फिफ्थ में जाकर मिलती है, तो उस समय दुखी नहीं हो, बच्चे का हौसला बढ़ाएं, उसको और अच्छे से तैयारी कराएं, उसको मौका दें, समय दें, उसको साथ दें, और कामयाबी जरूर मिलती है जब बच्चा मेहनत करेगा। उसके लिए एक मेहनत और परिवार का माहौल बहुत ज़रूरी है। वातावरण बच्चे के आसपास अच्छा हो, उसको फैसिलिटी जो उसको दे वो प्रोवाइड कराएं तो कामयाबी जरूर मिलती है। बहुत बहुत अच्छी बात कही। तो अब कपिल की मम्मी जी से पूछ लेता हूँ कि उनको कैसा लग रहा है कि उनका जो बच्चा है उसने इतना अच्छा नाम रोशन किया है परिवार का, समाज का और देश का, ठीक है। तो उनकी मम्मी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ जी आपको, आपके बच्चे ने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया। तो आप क्या कहना चाहोगे भाई आपके बच्चे के बारे में, और उससे आप समाज की और माताओं को क्या कहना चाहोगे। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे का साथ दें, अपने बच्चे का मतलब हौसला बढ़ाए रखें, ताकि बच्चा कामयाबी हासिल करे। और बच्चा एक बार नहीं भी कर सकता, दोबारा कर सका, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बच्चे का हौसला बढ़ा कर रखें अपने। चलिए दोस्तों, इनके माता पिता ने बहुत अच्छी इन्होंने बात बोली, और जो आपके पेरेंट्स हैं उनको भी ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, ताकि वो कम से कम आपका हौसला ऐसे मौके पर जब ज़रूर बढ़ाएं जिस टाइम आपको ज़रूरत है। और बच्चों, अपने पेरेंट्स से सारी बातें शेयर कर लिया करो। कई बार ऐसा होता है कि हम इतने ज़्यादा दुखी होते हैं और हम एकांत में रह जाते हैं, अपने पापा या मम्मी कोई ना कोई तो ऐसा ज़रूर होता है जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो।
तो अपनी बातें शेयर किया करो, और ऐसे ही इंटरव्यू की सीरीज़ आपके सामने मैं फिर से लेके आऊँगा। तो तभी तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत।